फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज कर रहे थे। आज प्रैक्टिस सीरीज 4 है और इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज को करेंगे, जिसमें पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज हैं इम्पोर्टेंट। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी के बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ मैं। 250 मार्क्स का पेपर होता है और पूरे 50 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 मार्क्स की। और एक सही आंसर के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। सीयूईटी एग्जाम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू यूनिवर्सिटी हो गया, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें जाने के लिए सीयूईटी एग्जाम इम्पॉर्टेंट होता है, देना मैंडेटरी होता है, जिसे एनटीए कराता है कंडक्ट। ठीक है। आई होप आप समझ के होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज को। ये एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करते हो आपको पता चलेगा कि एनटीए किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अगर एमसीक्यूज भी पूछता है तो क्या डायरेक्ट पूछता है या कितने टाइप्स के एमसीक्यूज पूछता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको करने के बाद एक ओवरव्यू मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको और कितनी ज़्यादा डीप एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, या आप कितने क्वेश्चंस अभी एटलीस्ट सॉल्व कर पा रहे हो, इससे आपको पता चलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एनएएम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था, ये आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 है उससे आया है, उससे क्वेश्चन है ये। तो जो एनएएम है उसका जो पहला प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था वो बताना है। ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों हुआ था, तो देखो, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। ठीक है। यूएसएसआर साम्यवादी समाजवादी, यूएसए पूंजीवादी। ठीक है। तो जब इंडिया ना ही यूएसए के साथ गया ना ही यूएसएसआर के साथ गया, उसने एक अलग गुटनिरपेक्षता का पक्ष अपनाया था। ठीक है। ना ही पूंजीवादी और ना ही पूरी तरह से समाजवादी। तो यहाँ ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर 2 है बांगडुंग, ऑप्शन नंबर सी है काहिरा, ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। जो बेलग्रेड है वहां पर पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, एक होते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होते हैं जो पूरे आपके जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है, देन उसके बाद आपके जो एमसीक्यू के कोड्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजन वाले, एक होते हैं काल अनुक्रम में लगाने वाले, जो आपको सारी घटना दी रखी होगी, उनको ये बताना है पहले कौन सी हुई थी दूसरी कौन सी हुई थी, और फिर मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ये जो टाइप है क्वेश्चन का ये है असर्शन रीजन वाला। ठीक है। यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट दी होती हैं। ठीक है। पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। हो सकता है पहली ठीक हो दूसरी रॉन्ग हो सकता है दोनों ही रॉन्ग हो सकता है दोनों करेक्ट हो। फिर अगर दोनों करेक्ट हैं तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो सेकंड जो रीजन है, क्या वो स्टेटमेंट को जो असर्शन है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर फॉलो कर रहा है तो इसमें ये ऑप्शन आता है कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। ये वाला ऑप्शन आता है। अगर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, मतलब ये जो आर है इसको फॉलो नहीं कर रहा ए को, तो हम ये बोलते हैं आर और ए दोनों ही ठीक है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है। आप इसको करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, असर्शन है 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। किस लिए हुआ था, बांग्लादेश को जब हमने आज़ादी दिलवाई थी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जब अलग हुआ था 1971 में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है। पहली स्टेटमेंट हमारी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, रीजन को देखते हैं। ये युद्ध बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से जुड़ा था, बिल्कुल करेक्ट है।
1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध ही इसीलिए हुआ क्योंकि हम बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश की आज़ादी का जो संग्राम था वो हो रहा था, कहीं ना कहीं जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो रहा था, ठीक है। तो बांग्लादेश बन रहा था, तो इसीलिए हमने 1971 का युद्ध किया। तो ये जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है और पहली स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। और जो आर है, आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है। क्यों व्याख्या कर रहा है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध किस वजह से हुआ उसका रीजन ये है, ठीक है, कि बांग्लादेश को मुक्ति से दिलानी थी, संग्राम से जुड़ा था, ठीक है। तो ये इसको पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? पहले हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन है दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है, बी है दोनों सही है पर आर व्याख्या नहीं कर रहा। देखो ये वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि आर व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सी है, सी हमारा ऑप्शन है। ए सही है आर गलत है, नहीं हमारे तो दोनों ही सही है, दोनों गलत है ये भी गलत है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही है। ये स्टेटमेंट भी सही है, पहली स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, और ये जो रीजन है वो असर्शन को फॉलो भी कर रहा है। तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर्स को पढ़ रखा है तो आपको पता चलेगा और आपको कितनी डीप पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान, एक्चुअली इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट जो मैंने डेट्स हैं वो आगे लिख दी हैं, बट अलग होनी चाहिए थी। बट आप इससे क्या कर सकते हैं, इन डेट्स को याद कर सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एनटीए इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछता है और ये पीवाईक्यूज है। मंडल आयोग कब बना? 1979 में। आपातकाल कब लगा? 1975 में। सार्क कब बना? 1985 में। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1962 में। ये डेट्स आपको मैचिंग करने को दे देंगे। अभी तो मैंने यहाँ पे सामने सामने ही लिख दी है, लेकिन वो क्या करेंगे, मंडल आयोग जैसे 1979 था तो यहाँ पे लिख देंगे 1979, यहाँ पे लिख देंगे 1985 और यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको ऐसे मैच करना होगा कि मंडल आयोग 1979, तो ए का क्या होगा, जैसे मैंने ए ये पहले नंबर पे, दूसरे पे कुछ और तीसरे पे ये लिखा, तो ए का क्या होगा, ए का थर्ड होगा। ऐसे ही आपको चूज करके वहां पे लिखना होगा। यहाँ पे मैं कोड लिखना भूल गई थी, ठीक है। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ये हमें बताना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। अगर आपने पढ़ रखा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी सीयूईटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1989, बी है 1990 और सी है 1991, डी है 1992। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, स्टेटमेंट वाला है। दो स्टेटमेंट दे रखी है, देखो असर्शन रीजन वाला अलग होता है और स्टेटमेंट वाले थोड़े से अलग हो जाते हैं। यहाँ आपको बस ये बताना रहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या पहली स्टेटमेंट सही है दूसरी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आपको ये करके क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है। यस बिल्कुल करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से जुड़ा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या इसका ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए है, केवल ए सही है, नहीं हमारे तो दोनों ही सही हैं। केवल दो सही है, नहीं हमारे तो दोनों ही सही हैं। सी दोनों ही सही है, यस ये वाला ऑप्शन करेक्ट। दोनों गलत है ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने करवाया था, ठीक है। जब गोल्डन टेम्पल को एक हथियारबंद उसमें बदल दिया था तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ये आपकी बुक सेकंड में लास्ट जो चैप्टर है इंदिरा गांधी वाला, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई थी वगैरह वगैरह, तो वहाँ का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑप्शन ए है इसमें 1975, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1991, ऑप्शन डी है 1992।
1987। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1984 होगा। ठीक है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपना है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। भारत ने 1991 में एलपीजी की नीति अपनाई थी। यस, एलपीजी की नीति 1991 में ही अपनाई गई थी। और भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। यस, भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, इसीलिए हमने एलपीजी की नीति अपनाई थी। तो जो हमने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया था, तो हमने 1991 में ही किया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन ए है, दोनों ही सही है। दोनों सही हैं, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी है, दोनों ही सही हैं पर आर व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है बट आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, दोनों ही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सही हो जाएगा? देखो, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्थिक संकट था तभी हमने एलपीजी की नीति अपनाई थी, तो ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद की प्रावधानित है? ठीक है, जो चुनाव आयोग का गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 324 है अपना, उसके तहत ही हम क्या करते हैं, चुनाव आयोग का गठन करते हैं। तो 324 देख लो कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान वाला क्वेश्चन है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैचिंग वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बाय मिस्टेक आगे लिख दिए हैं, बट डोंट वरी, मैं इसको करवा देती हूँ। जैसे आपातकाल किससे जुड़ा है? आपातकाल किसने लगाया था? 1975 में इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो आपातकाल किससे जुड़ा है? इंदिरा गांधी। तो आपातकाल की मैचिंग किससे होगी? इंदिरा गांधी से। बोफोर्स घोटाला किससे जुड़ा है? राजीव गांधी से। ठीक है, तो इसकी मैचिंग इससे होगी। वैश्वीकरण किससे जुड़ा है? नरसिम्हा राव से जुड़ा है। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में हम देखते हैं वैश्वीकरण आया था, एलपीजी की पॉलिसी आई थी। ठीक है, तो वैश्वीकरण इनसे जुड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण परमाणु परीक्षण इनके टाइम पर हुआ था। तो ए का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके अगर हम कोड बनाना चाहें तो कोड कैसे बनेंगे इसका? ए का क्या करेक्ट हो जाएगा? ए का फर्स्ट हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? बी का सेकंड हो जाएगा। एंड देन सी का थर्ड हो जाएगा अपना, और डी का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये कोड दिए रखे होते हैं आपके ऑप्शंस में, तो जहां पर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, वो करेक्ट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोड डालना भूल गई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शीत युद्ध मुख्यतः किसके बीच में हुआ था? चैप्टर नंबर 1 है ये आपका, पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का। तो ऑप्शन ए है अमेरिका और ब्रिटेन। नहीं, अमेरिका ब्रिटेन के बीच शीत युद्ध नहीं हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ बिल्कुल करेक्ट है। यूएसए और यूएसएसआर के बीच हम देखते हैं कि शीत युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच नहीं, अमेरिका चीन के बीच नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, असर्शन और रीजन वाले ही क्वेश्चन है ये। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की, बिल्कुल करेक्ट है ये। इसे 1980 में लागू किया गया था। ठीक है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, 1980 में लागू नहीं किया। देखो, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग की सिफारिश की, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो मंडल आयोग ने जो सिफारिश इसे जो लागू किया था वो 1980 में नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ए करेक्ट हो जाएगी, बट स्टेटमेंट आर गलत हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा? ए सही है बट आर गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए सही है और आर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना देखेंगे हम, सार्क की स्थापना कब होती है, ये चैप्टर नंबर 2 से है पॉलिटिकल साइंस की। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, देखो 1985 कहाँ पे है,
बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉलिटी में। अगर 50 क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें से मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस डेट पे ही आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एनएएम की स्थापना 1961 में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। गुट निरपेक्षता आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो केवल एक सही है, नहीं दोनों ही सही है, केवल दो सही है, नहीं दोनों ही सही है, यस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों गलत, ये वाला गलत है, ठीक है। तो नाम की स्थापना कब हुई थी, एनएएम गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तो 1961 में, यस करेक्ट है। और इसके भारत इसके संस्थापक देशों में से एक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पाकिस्तान का यह शिमला ऐसे वाला होगा, शिमला, ठीक है। भारत पाकिस्तान का शिमला समझौता किस वर्ष हुआ वो बताना है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ। अगेन ये चैप्टर नंबर 2 से है आपके फर्स्ट बुक से, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का एक बड़ा कारण था। यस, क्यूबा मिसाइल संकट ही शीत युद्ध का एक बड़ा कारण जो हम देखते हैं उभर कर आया था। रीजन क्या बोला है, इसमें अमेरिका ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात की थी, नहीं, अमेरिका ने नहीं की थी क्यूबा में मिसाइल तैनातें, ठीक है। तो इसका ए सही हो जाएगा और आर इसका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये शीत युद्ध वाले चैप्टर से है, क्योंकि शीत युद्ध वाले चैप्टर जो है वो आपका बोर्ड में नहीं आता, क्योंकि पहले आता था, अब नहीं है शीत युद्ध वाला चैप्टर, लेकिन सीयूटी में पूछ लिए जाते हैं उससे भी क्वेश्चन, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं उसको एक बार, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ए सही है बट आर इसका गलत है, तो ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, अगर क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ठीक है। विश्व इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यूटीओ की, आईएमएफ की, ये सब स्थापना पूछ लेता है बहुत इजीली सिंपल क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई वो आपको बताना है। तो 1995 में हम देखते हैं डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। तो देखो 1995 कहाँ है, 1985 नहीं, 1991 नहीं, 1995, यस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान वाला क्वेश्चन है ये, मिलान वाले क्वेश्चन को करते हैं। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी, 1991 में हुई थी, तो ए का बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया था, तो बी का सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगेन मंडल आयोग 1979 में, यस, तो सी का थर्ड करेक्ट हो जाएगा। एंड डी का सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में हुआ, ठीक है। तो ये जितनी भी ये डेट्स दे रखी है यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे घटना दे रखी है उनके सामने उनकी डेट है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इनको ऐसे ही याद कर सकते हैं। ये मैचिंग्स में भी आ सकते हैं और सेपरेट क्वेश्चन भी इनके बन सकते हैं, ठीक है। और इनका कालानुक्रम भी पूछ लिया जाता है कि पहले बताओ क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, 1975 में आपातकाल लगाने का प्रमुख कारण क्या था। 1975 में जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, किस बेस पे लगाया था और उसका प्रमुख कारण क्या था वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो 1975 में जो आपातकाल लगाया था वो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, किस बेस पे लगाया था, उन्होंने कहा था कि आंतरिक जो सुरक्षा है वो बिगड़ रही है, और जो विपक्षी आंदोलन है उसके वजह से उन्होंने लगाया था कि आंतरिक गड़बड़ी के बेस पे उन्होंने आपातकाल को लगाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक संकट नहीं, राजनीतिक अस्थिरता नहीं, भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं, तो यही कारण था कि आपातकाल लगाना पड़ा, ठीक है, इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं, चुनाव आयोग भारत का संवैधानिक निकाय है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
चुनाव आयोग भारत का संवैधानिक निकाय है, यस। और चुनाव जो आयुक्त होता है उसे राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो इसका दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 1947 में भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी, यस। जो 1947 में भारत की जो विदेश नीति थी उसमें हमने कहा कि हम ना यूएसए के साइड जाएंगे, ना ही पूंजीवादी के साइड जाएंगे, ना ही ज्यादा समाजवाद की तरफ जाएंगे, ना ही यूएसएसआर के ज्यादा हम जाएंगे। हम क्या करेंगे, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना रहे हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, रीजन क्या बोलता है, भारत शीत युद्ध में अमेरिका का सहयोगी बना था, गलत। ये स्टेटमेंट पूरी पूरी रॉन्ग है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ था कि भारत शीत युद्ध में अमेरिका का सहयोगी, नहीं, अमेरिका का तो कभी बना ही नहीं। हाँ, हालांकि थोड़ा सा झुकाव जो इंडिया का था यूएसएसआर के तरफ था, लेकिन अमेरिका की तरफ कभी नहीं हुआ। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल, जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, देन जो बी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ए सही है बट आर गलत है, ये इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है और आर की व्याख्या नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। मैं इसमें 30 क्वेश्चन ही कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। 50 क्वेश्चंस आपके करवाऊंगी, जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे हम 50 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। अभी 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर 40 करेंगे, देन 50 भी करेंगे, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करनी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 21 क्वेश्चन है। तो जो पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो पहली पंचवर्षीय योजना हम देखते हैं 1951 में हुई, और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ही 1951 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोफोर्स घोटाला किससे जुड़ा था, ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये हथियार सौदा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो इसका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। इसका भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान कीजिए, मिलान करना है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, सार्क की स्थापना कब हुई थी। सामने सामने इनकी डेट भी लिखी है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था, बिल्कुल करेक्ट है। आईएमएफ 1944 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ आईएनओ 1945 में बना था, और सार्क 1985 में। इन डेट्स को आपको याद कर लेना है, ये मैचिंग में भी आ सकती है, सेपरेट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो ठीक है। ए का फर्स्ट सही होगा, देन बी का सेकंड सही होगा, सी का थर्ड सही होगा, ऐसे कोड में आना चाहिए था ये, ठीक है। तो ये सारे आपको याद कर लेना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है ये बात। जो शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 में हुआ था। स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है, इसके बाद दुनिया यूनिपोलर व्यवस्था रही, ठीक है। मतलब इसके बाद जो हम देखते हैं बहुध्रुवीय व्यवस्था हो गई, वो हो गई थी 1991 के बाद। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसमें आएगा दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल ए सही है नहीं, केवल दो सही है नहीं, के दोनों गलत है ये भी नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है ये। असर्शन क्या बोलता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में युद्ध हुआ, यस हुआ था। ये कश्मीर विवाद को लेकर हुआ था, यस, ये कश्मीर विवाद को लेकर भी हुआ था। तो कश्मीर विवाद था इसीलिए 1947 में युद्ध हुआ। तो ये दोनों ही सही हैं, और इसकी जो आर है वो ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन ऑप्शंस को देख लेते हैं, दोनों सही है पर आर सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ए सही आर नहीं, ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। 2019 में भारत में कौन सा अनुच्छेद हटाया गया था, ठीक है। आप सबको पता होगा 2019 में कौन सा जो अनुच्छेद था
उसको हटाया गया था, ठीक है। और वो जो अनुच्छेद था वो जम्मू और कश्मीर से हटाया गया था, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था, तो वो 370 था, ठीक है। 370 हटाई गई थी धारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीन 356 नहीं, 360 नहीं, 324 नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है अपना। सार्क का गठन दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग के लिए किया गया था। यस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन क्या है? इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, ठीक है। जो इसका मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो जो सार्क का गठन हुआ था वो दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग के लिए हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में है, बांग्लादेश के। तो इसमें दोनों ही ये सही है, और ए आर की व्याख्या भी कर रही है, ठीक है। इसी दोनों ही जो है वो सेम कंटेंट में है। देखो, सार्क का गठन दक्षिण एशिया में हुआ था, और इसका मुख्यालय भी बता दिया, तो ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, दोनों सही है, और आर की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी है, दोनों सही है पर आर व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है बट आर गलत। ऑप्शन नंबर डी है, दोनों गलत नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है और आर व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। आर व्याख्या भी कर रहा है, और ये दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है अपना। सन 1962 में भारत का युद्ध किस देश के साथ? 1962 का युद्ध किसके साथ हुआ था हमारा? ये आपने पढ़ा होगा। तो हमारा जो 1962 का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए पाकिस्तान के साथ हुआ था, नहीं। चीन के साथ, अमेरिका के साथ हुआ था, नहीं। चीन के साथ हुआ था हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेपाल के साथ भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1962 का युद्ध हमारा किसके साथ हुआ था? चाइना के साथ हुआ था, चीन के साथ हुआ था, ठीक है। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। मंडल आयोग 1979 में बना, ठीक है। मंडल आयोग 1979 में बना था। यस, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट टू क्या बोलती है? इसकी रिपोर्ट 1980 में आई थी, 1980 में इसकी रिपोर्ट आई थी। यस, उसकी रिपोर्ट 1980 में आई थी। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। केवल ए सही है? नहीं। केवल बी सही है? नहीं। दोनों ही सही है? यस, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 मिलान कीजिए। वैश्वीकरण कब आया? 1991 में आया था। यस, गुटनिरपेक्षता आंदोलन नेहरू के नेतृत्व में आया था, ये भी सही है। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के वजह से हुआ था, और इन्हीं शीत युद्ध इन्हीं दोनों के बीच में हो रहा था। शिमला समझौता, ये शिमला ऐसे वाला श होगा, शिमला समझौता 1972 में हुआ था। यस, ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस थे जो मैंने डायरेक्ट कर दिए है बाय मिस्टेक, बट जैसे ये 1991 है तो मुझे इसको यहाँ पे कर देना था, इसको यहाँ पे कर देना था, फिर आपको देन उसको मैचिंग करना था, ठीक है। जैसे कि वैश्वीकरण को इसको इससे मैच करना था, फिर इसको मैच करना था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बट ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी डेट सामने सामने लिखनी है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन डेट्स से। तो ये थे आपके पूरे 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको पता चलेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी और ज़रूरत है डीपली एनसीईआरटीज़ को फॉलो करने की, एनसीईआरटीज़ को पढ़ने की, और इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना। अगर आप इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हो तो एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने पेपर में, और आप 250 आउट ऑफ 250 बहुत आसानी से ला सकते हैं। जो 50 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है उसे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में 250 आउट ऑफ 250 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। बहुत इजीली आ जाते हैं, बहुत इजी पेपर होता है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं होता अगर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। अगर आपके 30 क्वेश्चन में से अभी 30 में से सपोज आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं आप ठीक एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। आप पेपर तक आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से 50 आउट ऑफ 50 सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के एमसीक्यूज के साथ मिलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यूज के